Hello everyone, my dear students. I am director and founder of Lokhandesar's Tutorial. Today we are going to discuss the PATS paper of Government Polytechnic Amravati. So let us start the one by one solution of each question. फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, जो कि ऑलरेडी हमने बैचेस में कवर किए हुए ये सारे क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए बेटा सारे हम लोगों ने हमारे बैच में ऑलरेडी क्या किए हैं, इसको क्लियर किए. अब बारी थी आप लोगों की इसको कॉपी पेस्ट करना. एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना मतलब कॉपी नहीं करना, दिमाग में से कॉपी करके पेपर में पेस्ट करना था. चलो, तो गिवन प्रॉब्लम था बेटा f ऑफ x इक्वल टू tan x, LHS इक्वल टू RHS लाना था. तो f ऑफ 2x निकालना है बेटा. तो f ऑफ 2x निकालना है तो x इज रिप्लेस बाय 2x. जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं. तो मुझे f ऑफ 2x निकालना है तो x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे बेटा हम लोग, 2x tan x. x की जगह बेटा 2x. तो x की जगह पे 2x रिप्लेस करने के बाद में मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेटा tan टू थीटा. व्हाट इज tan टू थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. है क्या बेटा ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल? यस. इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. sin टू थीटा, cos टू थीटा, tan टू थीटा. कौन से फॉर्मूले बोलते हैं बेटा हम लोग इसे? मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. तो बेटा ये फॉर्मूला आपको लगाना है tan 2x को. बताइए क्या हो जाएगा, tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. तो व्हाट इज tan 2x? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. इजी बेटा. अब tan x की वैल्यू क्या है बेटा? सो मैं रिप्लेस कर देता हूँ tan x की वैल्यू f ऑफ x. 1 माइनस tan x की वैल्यू बेटा f ऑफ x, और tan x का स्क्वायर मतलब f ऑफ x का स्क्वायर. क्या यही आपने प्रूव करना था? चेक कीजिए. इज प्रूव. ठीक है. तो हमने tan x की जगह पे क्या लिखा बेटा, f ऑफ x. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट tan x मींस f ऑफ x. तो जहां जहां पे tan x है वहां पे क्या रिप्लेस करना है, f ऑफ x रिप्लेस करना है. समझ में आया सभी को? ओके. नेक्स्ट बेटा, ये सेम क्वेश्चन मैंने पीए टेस्ट के पहले ही दिन आपको बोला था कि ये आईएमपी है, ये आएगा आपको ऑड एंड इवन में. तो सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है बेटा, कोई भी वैल्यू भी चेंज नहीं है यहाँ पे. सो 3x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x शो दैट f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. बेटा आपको इवन फंक्शन है ऐसा शो करना है. तो इवन फंक्शन ऐसा शो करना है आपको, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपली क्या करेंगे बेटा हम लोग, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे. तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में माइनस एक्स. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऑड है या इवन है चेक करना है. तो ऑड या इवन चेक करना अगर है आपको, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस करना, माइनस एक्स. तो x की जगह पे बेटा माइनस एक्स, x की जगह पे माइनस एक्स, x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स प्लस 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, cos एज इट इज. x की जगह पे बेटा माइनस एक्स, 2 sin स्क्वायर x, x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स. तो जहां जहां पे बेटा x है वहां पे क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स. ऑड इवन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर चेक करना है ऑड है या इवन, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस करना, माइनस एक्स. बेटा अभी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है वो यूज करेंगे. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं हमने. यस. तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. माइनस का पावर 4 प्लस x का पावर 4 बेटा x को, माइनस का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बेटा प्लस 5, cos ऑफ माइनस x बेटा cos x, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, प्लस 2 साइन ऑफ माइनस x बेटा माइनस साइन x, बट इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है. सो 3x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 cos x प्लस 2 माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस और साइन एक्स का स्क्वायर
इसे दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गई एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू चेक कीजिए बेटा। सॉरी, दोनों वैल्यू सेम है क्या, चेक कीजिए। 5 माइनस 3 cos x 2 sin square x सेम है बेटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that the value of f of minus x is equal to the value of, both values are same, therefore the given function is an even function is proved। बोल सकते हैं बेटा, यस और नो? यस। तो सेम प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट हमारे जो सैंपल पेपर दिया है मैंने पीए टेस्ट का, उसमें है या नहीं चेक कर लो। सेम प्रॉब्लम ये सॉल्व किया था हमने बेटा। तो ऑड है या इवन है अगर चेक करना है तो सिंपली एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम है तो इवन फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ऑड फंक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड प्रॉब्लम बेटा, 15 डेज हमने बेसिक में जो है स्पेंड किए थे। ये क्यों, अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि एक बार अगर बेसिक क्लियर हो गया तो फिर आगे कोई भी दिक्कतें नहीं आती। तो देखो बेटा, प्रॉब्लम देख के आप बता सकते हो क्या निकालना है आपको, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ। तो बेटा अभी आप प्रॉब्लम देख के बता सकते हो कि कौन सा रूल लगाएंगे आप। वेरी गुड, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। दो टर्म अगर प्रोडक्ट में है जिसका प्रोडक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा उसे कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो बेटा y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ बेटा e टू द पावर x का डेरिवेटिव, क्या कॉमन निकलेगा बेटा, व्हाट इज रिमेनिंग, 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू। तो पीडी कॉलेज स्टूडेंट, आपसे पेपर आसान था या नहीं, ऐसा और नो? तो पेपर की लेवल जो है वो इक्वल ही थी। आपका भी पेपर ऑन एन एवरेज ही था और जीपी का भी पेपर ऑन एन एवरेज ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो टर्म प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। तो कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करना था इनको, तो तीनों में से कौन से दो सिलेक्ट करते बेटा, आप बताइए। फर्स्ट वाला करते और थर्ड वाला करते, ठीक है। तो वैसे तो तीनों को भी टाइमिंग उतना ही लगेगा, किसी को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो तीनों भी क्वेश्चन ऑन एन एवरेज थे 2 मार्क्स के लिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया 4 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बेटा, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy फाइंड dy बाई dx एट गिवन पॉइंट। तो बेटा dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई dx। तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बेटा, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ, तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो बेटा अभी x और y की जो है चेन दिखाई दे रही है आपको, कंबाइन है। तो x और y अगर कंबाइन है तो कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं बेटा हम लोग, इम्प्लिसिट। वेरी गुड, अगर x और y कंबाइन है तो इम्प्लिसिट। प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव सेपरेट, सो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब। 3a कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द, क्या बचेगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x इनटू y। बेटा x क्यूब का डेरिवेटिव कौन सा रूल लगाया बेटा, x टू द पावर n। तो x क्यूब का 3x स्क्वायर तो y क्यूब का, बट अगेन dy बाय dx। ये भूलना नहीं है बेटा आप लोगों को, ठीक है। 3a कांस्टेंट एज इट इज, x इनटू y, दो टर्म प्रोडक्ट में कौन सा रूल, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ बेटा y का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म बेटा x का डेरिवेटिव। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx। बेटा 3a इंटू x, 3ax dy बाय
dx प्लस 3a इंटू वाई इंटू 1 3a। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा हमारी, dy बाई dx के सारे टर्म हम लोग कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, तो dy बाई dx के सारे टर्म कलेक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड में। तो देखो बेटा ये प्रॉब्लम जो इम्प्लिसिट का वो कॉमन टू ऑल था, पीडी गर्ल्स में भी था, पीडी कॉमन में भी था, गवर्नमेंट में भी है, तक्षशिला में भी था। तो ये बेटा मैंने आपको आईएमपी मार्क करके दिया था, इम्प्लिसिट का एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं dy बाई dx के जो टर्म्स है कहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है बेटा, 3y स्क्वायर dy बाई dx, क्या रखना है लेफ्ट हैंड साइड में 3y स्क्वायर dy बाई लेफ्ट हैंड साइड में रखना है बेटा। उसके बाद में 3ax dy बाई dx प्लस है, ट्रांसफर कर दो माइनस 3ax dy बाई, तो dy बाई dx के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लिए बेटा, बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड में, प्लस 3ay ऑलरेडी राइट हैंड साइड में बेटा, ये प्लस 3a स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दो, सो 3ay ऑलरेडी है, और प्लस 3x स्क्वायर को क्या भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस 3। बेटा क्या कॉमन है यहाँ पे, तो मैं अगर dy बाई dx कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा बेटा 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। बेटा मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट ट्रांसफर कर दो 3ay माइनस 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर दो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा वो डिवाइड में। अब बेटा क्या कॉमन है देख लो, नोमरेटर डिनोमिनेटर में, नोमरेटर में भी 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा ay माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी 3 कॉमन दे दो, क्या बचेगा बेटा y स्क्वायर माइनस ax, 3 गेट्स कैंसिल। तो ये मिलेगा बेटा हमें फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर खत्म हो जाता अगर ये पॉइंट आपको दिया नहीं रहता। dy बाई dx निकाल लिया आप लोगों ने, वहीं पे आपका पार्ट खत्म हो चुका। बट यहाँ पे बोला है dy बाई dx निकालो एट पॉइंट 3a बाई 2 कॉमा 3a बाई 2। तो अभी आपको dy बाई dx जो निकालना है बेटा कहाँ पे निकालना है, एट पॉइंट 3a बाई 2 कॉमा, तो सिंपली क्या करना है dy बाई dx लेना है आपको, और इस dy बाई dx में क्या करना है बेटा, x की जगह पे 3a बाई 2 और y की जगह पे x कॉमा y, सो a इंटू y, बेटा y की वैल्यू 3a बाई 2, नेक्स्ट माइनस x स्क्वायर, बेटा x की वैल्यू 3a बाई 2 और x स्क्वायर मतलब 3a बाई 2 का होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, बेटा y स्क्वायर की वैल्यू 3a बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ax, x की वैल्यू बेटा 3a बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये सॉल्व नो, देखो क्या हो जाएगा a इंटू ए 3 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 3a का होल स्क्वायर, बेटा 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, समझ में बेटा, ये होल स्क्वायर होने के कारण सभी टर्म्स का क्या किया मैंने स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर बेटा 9, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर बेटा a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, समझ में बेटा, माइनस 3a इंटू 3a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो देखो बेटा 3a स्क्वायर बाई 2 3a स्क्वायर बाई 2 9a स्क्वायर बाई 4 9a स्क्वायर बाई 4। बट फर्क क्या है बेटा, फर्क इतना है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अरेंज करने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो न्यूमरेटर में से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो निगेटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी बेटा पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी बेटा नेगेटिव हो जाएगी, ओके। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा है बेटा 9a स्क्वायर बाई 4 माइनस 3a स्क्वायर बाई 2। क्या किया बेटा मैंने
इस ऑर्डर को मैच करने के लिए माइनस कॉमन निकाल लिया, तो जो नेगेटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी। अब देखो बेटा सेम ब्रैकेट है ये 9a² / 4 - 3a² / 2 9a² / 4 - 3a² / 2 सेम टर्म गेट्स कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज -1। सेम टर्म गेट्स कैंसिल, जैसे 2/2 क्या होता है बेटा 1, वैसे सेम टर्म बाय सेम टर्म 1, तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ से a² / 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर बचेगा 3 - 9/2 उनकी एडिशन, बाद में यहाँ पे भी a² / 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, 9/2 - 3 इनकी एडिशन, फिर a² / 2 को कैंसिल, फिर इनकी एडिशन करके आएगा सेम टर्म बाय सेम टर्म कैंसिल, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर मैच करना है। देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे सेकंड टर्म है, यहाँ की जो सेकंड टर्म है यहाँ की फर्स्ट टर्म, तो इनका ऑर्डर मैच करने के लिए क्या किया मैंने बेटा, सिर्फ माइनस को कॉमन ले लिया, तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव टर्म है वो, तो देखो अभी ऑर्डर मैच हो गया, तो सेम टर्म गेट्स कैंसिल, सेम टर्म गेट्स कैंसिल, सो आंसर इज -1। इजी, ओके। देखो बेटा बी क्वेश्चन भी हमारे कॉपी में एज इट इज है, डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, बताइए, लेट यू को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म किसे बोलेंगे बेटा आप, एंड v इज इक्वल टू साइन। याद आ रहा है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलना है बेटा, फर्स्ट फंक्शन को u, सेकंड फंक्शन को v। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या करेंगे बेटा आप लोग, पहले पैरामीटर ढूंढेंगे, x है, यहाँ पे भी क्या है x है, तो क्या करेंगे बेटा आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, du/dx। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, सेक इनवर्स फंक्शन का बेटा क्या होगा, 1 फंक्शन रूट फंक्शन स्क्वायर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इतने लेंदी मेथड से जाने से अच्छा, आपको मैंने पहले ही बताया कि tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स है, तो कौन सी मेथड यूज करना, इनवर्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की जगह पे क्या पुट करना है बेटा आपको, sin थीटा। अब मैं sin थीटा ही क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 - sin² थीटा क्या होगा बेटा, बताइए, सेक इनवर्स 1/√1 - x², मतलब बेटा sin², क्योंकि x मतलब क्या है sin, तो x² मतलब sin। अब sin ही क्यों पुटअप किया मैंने, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा कि फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा बेटा, 1 - sin² थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, सो 1 - sin² थीटा cos² थीटा। बेटा अगर हम कोई भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/cos थीटा, तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक इनवर्स 1/cos थीटा, सेक थीटा, सेक इनवर्स कैंसल, तो क्या मिलेगा बेटा, u आपको u मिलेगा ओनली थीटा। अब समझ में आया मैंने साइन क्यों पुटअप किया। अगर हम cos पुटअप करते तो क्या होता बेटा, 1 - cos² थीटा sin² थीटा, sin² थीटा का स्क्वायर रूट sin थीटा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक और सेक कैंसिल होता है क्या, इस वजह से मैंने cos नहीं, मैंने क्या पुटअप किया, sin, बिकॉज 1 - sin² थीटा cos² थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 1/cos थीटा सेक इनवर्स कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आप sin को ट्रांसफर कर दो इधर, क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगी बेटा, sin इनवर्स x। और अब जाके आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव बेटा du/dx, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x। इजी, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हमारे कॉपी में, क्या पुट किया था हमने, sin थीटा। तो इस तरह से जाएंगे तो देखो बेटा कितना जल्दी डिफरेंशिएट कर दिया आप लोगों ने। अगर आप जाएंगे सेक इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/√x √x² - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बाद में अगेन 1/√, फंक्शन, तो काफी लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम।
तो ये एक बेस्ट मेथड है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनवर्स अगर आते हैं और स्क्वायर रूट में या फिर सिंपली x के टर्म होते हैं ब्रैकेट में, तो आप x की जगह पे एक कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टैन थीटा, तीनों में से एक आपको पुटअप करना है। अब क्या पुटअप करना है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हमारा जो ये सेक इनवर्स है ये क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। उस हिसाब से आप साइन करोगे, कॉस करोगे या टैन करोगे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हो गया आपका du/dx। अब v सॉल्व करेंगे बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव dv/dx और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है u को विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब du/, तो du/dv कैसे निकालेंगे बेटा, du/dx अपॉन dv/dx, du/dx अपॉन dv/dx। तो du/dx है बेटा कितना, 1/√1 - x² एंड dv/dx भी कितना है बेटा, 1/√1 - x²। So same term by same term, answer is 1. So du/dv, that is differentiate one function with respect to another function, is equal to 1. Easy? तो पहले क्या करना है बेटा, ऐसे दो फंक्शन जब भी दिए रहेंगे, डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, पहले फंक्शन को क्या बोलना है u, दूसरे फंक्शन को v। तो पहले u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx निकालना है, बाद में v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dv/dx निकालना है, और इन दोनों का रेशियो अगर लेंगे आप तो क्या मिलेगा बेटा आपको, du/dx, दैट इज डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट, ये बेटा आपके लिए नया प्रॉब्लम है, न्यू प्रॉब्लम है, पीडी कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया था, उनके कॉपी में ऑलरेडी ये कॉपी पेस्ट एग्जांपल अवेलेबल है। ठीक है, इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना है बेटा, सभी लोग इस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम देख के मेथड बता सकते हो बेटा, कौन सी मेथड लगाएंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यस, क्योंकि क्या है बेटा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। बट इस प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि log इंटू वाई हो जाएगा एंड log इंटू ये कंप्लीट टर्म हो जाएगी, और log a प्लस b हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे समय पे क्या करना था आपको, फर्स्ट फंक्शन को u बोलना है, सेकंड फंक्शन को v बोलना है, और u एंड v, तो u का मीनिंग क्या होगा बेटा बताओ, u का मीनिंग क्या होगा, sin x टू द पावर cos x। u का मीनिंग क्या होगा, sin x टू द पावर cos x, और v का मीनिंग क्या होगा बेटा, cos x टू द पावर sin x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो पावर का फंक्शन अगर हमें नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद में बेटा पावर रूल, पावर रूल क्या बोलता है बेटा आपका, पावर में तो कहाँ पे ला सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन में। तो पावर में क्या है, cos x, तो cos x को कहाँ पे लाया, मल्टीप्लिकेशन में, क्या बचेगा बेटा, log ऑफ sin x। देन आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, cos x इंटू लॉग ऑफ sin x। ठीक है, तो चलो बेटा log u का डेरिवेटिव बताओ, log u का 1/u एंड du/, जैसे बेटा log y का 1/y dy/dx, वैसे ही log u का 1/u du/dx। और बेटा यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म इनटू, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जितने भी प्रॉब्लम है उसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, log फंक्शन, log फंक्शन का बेटा 1 फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, तो sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x प्लस
डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला बेटा मैंने अभी, समझ में आया सभी को? ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन 1 बाय फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sin x। सेकंड टर्म एज इट इज log ऑफ, सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म cos x का डेरिवेटिव बेटा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x। ओके, उसके बाद में du बाय dx, बेटा ये डिवाइड में u है, इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्या है बेटा आपका? cos x, cos x बन जा cos x बाय sin x प्लस इंटू माइनस माइनस log ऑफ sin x इंटू sin, ये साइन स्क्वायर x नहीं होगा क्योंकि ये log में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या आप लोग? नो। अब बेटा फाइनली आपको u की वैल्यू रिप्लेस कर देना है। क्या है बेटा u की वैल्यू? sin x टू द पावर cos x, sin x टू द पावर cos x इन ब्रैकेट cos x एज इट इज, बेटा cos x बाय sin x cot x माइनस log ऑफ sin x इनटू sin x। कुछ कॉमन या फिर कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं, तो यहीं पे आपको ये लीव करना है। देखो ध्यान दो, क्या करना है बेटा? पहले फंक्शन को u, दूसरे फंक्शन को v। तो पहले u को सॉल्व कर लिया आपने, अब किसे सॉल्व करेंगे आप? v की वैल्यू cos x टू द पावर sin x, v की वैल्यू बेटा cos x टू द पावर sin x, अगेन मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, log of cos x to the power sin x। नेक्स्ट बेटा log v एज इट इज, पावर रूल बेटा, पावर में sin x कहाँ पे लाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में। पावर में कहाँ पे लाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में। कौन सा रूल बेटा? पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। एंड देन क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ, चलो बताओ बेटा log v का डेरिवेटिव 1 बाय v dv बाय, जैसे log u का 1 बाय u du बाय dx, log v का 1 बाय v dv बाय dx। इसके बाद में बेटा फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, दो टर्म प्रोडक्ट में कौन सा रूल? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन का 1 बाय फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cos x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x। ठीक है, सो dv बाय dx, ये डिवाइड में भी इधर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाई में sin x माइनस sin x बन जा माइनस sin x अपॉन cos x प्लस log ऑफ cos x इंटू cos x। ठीक है, अब v की वैल्यू रिप्लेस कर देना है बेटा, क्या हो जाएगा? dv बाई dx, v की वैल्यू रिप्लेस करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? cos x टू द पावर sin x, बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस sin x एंड sin x बाय cos x tan x प्लस log ऑफ cos x इंटू cos x ब्रैकेट कंप्लीट। कुछ कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं, स्टॉप द आंसर। अब लेना है बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? y इज इक्वल टू u प्लस v। क्या बेटा? y इज इक्वल टू u प्लस v। अब मैं इसे करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव बेटा जो मुझे निकालना था, u का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव बेटा dv। तो सबसे पहले मैं du बाई dx की वैल्यू रख देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du बाई dx? sin x टू द पावर cos x, क्या बेटा? sin x टू द पावर cos x इन ब्रैकेट cos x into cot x, cos x into cot x minus log of sin x into sin x। ये होगी बेटा किसकी वैल्यू? du बाय
प्लस dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा cos x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट माइनस sin x इंटू tan x माइनस sin x इंटू प्लस log of cos x इंटू cos x, log of cos x इंटू cos। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन दिए गवर्नमेंट कॉलेज के पेपर में, उस पेपर में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग पीडीएफ बनाया था मैंने। सॉरी, पीडी कॉलेज है ये, ठीक है। एट द एंड बताता हूँ मैं आपको पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने फर्स्ट फंक्शन को u बोला, सेकंड फंक्शन को v बोला, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया और दोनों की वैल्यू जो है एट द एंड मैंने du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू एट द एंड मैंने पुटअप की। समझ में आया सभी को? डायरेक्ट लॉग से मल्टीप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते नहीं आएगा, आपको अलग अलग दो टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को कंबाइन कर देना पड़ेगा। यस और नो? ओके। तो इस टाइप के एग्जांपल सेमेस्टर में भी आएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A is find the equation of tangent to the curve y is equal to 9x square minus 12x plus 7 which is parallel to the x-axis. So parallel to the x-axis, so our given tangent is parallel to the x-axis. So parallel to the x-axis means it makes an angle 0 degree. So hence slope dy by dx is equal to 0. Because slope is y is equal to tan theta, here the angle is equal to 0. So tan 0 is 0. So dy by dx is nothing but the slope of a line. dy by dx is nothing but the slope of a line, and slope of a line is equal to 0 when the tangent is parallel to x-axis. Okay, always remember, whenever a tangent is parallel to x-axis, it means its slope is equal to 0. So let's start the example. Y is equal to 9x square minus 12x plus 7. This is our given example. So the given curve is y equal to 9x square minus 12x plus 7. Now how to find the equation of tangent? Equation of tangent is calculated by using slope point form. Y minus y1 is equal to mx minus x1. So we need m y1 x1. y1 x1 is the point on the curve. Suppose this is a required curve and this is a tangent to the curve. So this x1 y1 is a point to the curve. And this tangent, so this tangent is parallel to x-axis. So as this tangent is parallel to x-axis, means its slope is equal to 0. The slope of the tangent is equal to 0. Okay. So let us first find the point on the curve. So how to find the point on the curve? Differentiate the given equation with respect to x. So derivative of y is dy by dx, 9 constant, x square derivative 2x, 12x derivative 12 plus 7 derivative is 0. So dy by dx is equal to 9 to the 18x minus 12. Give it equation number second. So first differentiate the given equation with respect to x. So 9 as it is, x square derivative 2x. So 2x into 9 18x, 12x derivative is 12 and 7 derivative is 0. Now as the line or the tangent is parallel to x-axis, so tangent is parallel to x-axis, therefore dy by dx is equal to 0. So as dy by dx is equal to 0, you will get 18x minus 12 transferred to this side plus 12 is equal to 18x. So x is equal to 12 multiplied by 18 transferred this side divided by 18. So x is equal to 6 2s are 12, 6 3s are 18. So we will get the x value as a 2 by 3 and put this x value in equation number 1. You will get the value of y. So y value is equal to 9x square. X is 2 by 3 square
minus 12x, x value is 2/3 plus 7. So 2 square 4, 3 square 9, 9 9 cancel, 2 square 4, 3 1 za, 3 4 za, 4 2 za 8 plus 7. So 7 plus 4 is 11, 11 minus 8 is nothing but the 3. 11 minus 8 is 3. So therefore point on the curve, that is x1 comma y1, which is equal to x is 2/3, x is 2/3 and y is 3. So you will get the point on the curve. So therefore, how to find the equation of tangent on the curve? Equation of tangent is calculated by using y minus y1 m1 x minus x1, and this m1 is nothing but the slope of a line or slope of a tangent, which is equal to 0. So y minus y1, so y1 is 3 and x1 is 2/3. So y1 is 3, slope 0, x minus x1 is 2/3. So y minus 3, 0 into anything 0. So y minus 3 is equal to 0 is the required equation of tangent. So in this case, the curve is like that and the tangent is parallel to x-axis. You will get this point as a 2/3, 3, and the slope of this line dy by dx is equal to 0, and this is our given curve. So given curve is 9x square minus 12x, 9x square minus 12x plus 7. This is the given curve. So equation of tangent is y minus 3 is equal to 0. मैक्सिमा मिनिमा कैसे अटेम्प्ट करते बेटा आप लोग? डिवाइड 100 into 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. 100 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट. पहले पार्ट को क्या बोलेंगे आप? x. दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा आप? दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा आप? 100 माइनस. जैसे कि 100 का पहला पार्ट अगर आपने 20 लिया तो दूसरा पार्ट क्या लेंगे बेटा आप? 80. तो 80 कहाँ से लाया आपने? 100 माइनस 20. पहला पार्ट अगर 40 है तो दूसरा पार्ट 60. 60 कहाँ से लाया आपने? 100 माइनस 40. तो पहला पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 100 माइनस x. तो सिंपली क्या एज्यूम करना था बेटा आपको? लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 100 इज इक्वल टू x and second part of 100 is equal to 100 minus x, such that their product is maximum. क्या maximum लाना है बेटा आपको? प्रोडक्ट. किसकी प्रोडक्ट बेटा? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की प्रोडक्ट क्या लेना है बेटा आपको? मैक्सिमम. तो प्रोडक्ट को मैं p बोलूंगा. फर्स्ट टर्म को बेटा हमने x बोला है, सेकंड टर्म को बोला बेटा हमने 100 माइनस x. तो p की वैल्यू हो जाएगी x इंटू 100x, x इंटू x. इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1. देन मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं बेटा हम लोग? 2 बार. मैक्सिमम शो करना है मतलब मैक्सिमम मिनिमा. तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए कितने बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम. सो p का डेरिवेटिव बेटा dp by dx, 100x का डेरिवेटिव ऑफ kx, k x स्क्वायर का डेरिवेटिव. इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद में बेटा dp by dx कितना पुट अप करते हैं हम लोग? 0 माइनस 2x ट्रांसफर दिस साइड प्लस 2x. तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 100 बाय 2 मिल चुके हैं x की वैल्यू. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में बेटा हम लोग क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. so इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? dp by dx. dp by dx का डेरिवेटिव बेटा d स्क्वायर p by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव सेपरेट. 100 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2.
सो बेटा 0 माइनस 2, तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस 2, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर। अब हमने जो x की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली x की वैल्यू 50, so at x equal to 50 what is the d2p by dx square? At x is equal to 50, x की वैल्यू 50 रखना है, x सही नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए ये वैल्यू लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? लेस देन 0 मतलब बेटा मैक्सिमा, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ at x is equal to 50 the product is maximum, the product is maximum। therefore फर्स्ट टर्म क्या assume किया था बेटा आपने, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट पार्ट ऑफ 100 इज इक्वल टू x, x मतलब 50 एंड सेकेंड पार्ट ऑफ 100 कितना assume किया था बेटा आपने 100 माइनस x, मतलब ये 100 माइनस 50 कितना, तो 100 के दो इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे 50-50, ठीक है। तो इसका क्रॉस चेक ऐसा है कि कोई भी नंबर का दो पार्ट करना है और उन दोनों पार्ट के अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम लाना है तो उस पार्ट को आप इक्वली डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 100 के दो पार्ट 50-50, 80 के दो पार्ट 40-40, 20 के दो पार्ट 10-10। अब इनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अब इससे ज्यादा प्रोडक्ट कोई भी दो नंबर का नहीं आ सकता, जैसे कि मैं 100 के दो पार्ट ले लेता हूँ बेटा 10 और 90, तो कितना आ जाएगा बेटा 900, आया प्रोडक्ट मैक्सिमम? नो। दो पार्ट ले लेता हूँ बेटा मैं 60-40 आएगा बेटा 6 4 24 0 0, तो 24 250 से ज्यादा है क्या? नो। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका आएगा, सिर्फ ओनली 50 और 50 का, उससे ज्यादा प्रोडक्ट बाकी कोई भी 100 के दो पार्ट का आएगा नहीं। तो ये हम लोग मैनुअली निकालते बैठते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके आपने 100 के ऐसे दो पार्ट निकाले कि उन दो पार्ट की प्रोडक्ट जो है वो सबसे मैक्सिमम आएगी। अब कोई भी दो पार्ट लीजिए अभी और उनकी प्रोडक्ट करके देखिए कैलसी पे 2500 से ज्यादा नहीं आएगी। तो ये है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टाइम सेव किया हमने। नहीं तो हम लोग 100 के दो पार्ट करते तो कितने पार्ट हो जाते, 199 298 397 496 595, ऐसे कितने पार्ट होते हैं और सभी पार्ट की प्रोडक्ट करके देखते हम लोग, बाद में सिलेक्ट करते किसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रही है, तो वो काफी लेंथी प्रोसीजर मानी जाती। यहाँ पे देखिए बेटा दो पार्ट की प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली मैक्सिमम मिल रही है हमें बाय यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करना था बेटा, इस एग्जांपल में भी कुछ नहीं था, क्या दिया हुआ था आपको, y इज इक्वल टू log ऑफ sin x। बेटा आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बताइए, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर रेज टू द पावर अपॉन d2y बाई। इसका मीनिंग ये है बेटा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको dy बाई dx चाहिए और आपको d2y बाई dx। तो पहले मैं dy बाई dx निकाल लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा y का डेरिवेटिव dy बाई dx, log ऑफ sin x मतलब log फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा 1 बाय फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x बन जाओ cos x बाय sin x, अरे cos x बाय sin x cot x, ठीक है। cos x बाय sin x क्या होता है, cot x। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालना है at x इज इक्वल टू, सो at x इज इक्वल टू पाई बाई 2, dy बाई dx क्या आएगा देख लो बेटा, cot x, x की वैल्यू, अब बेटा cot तो कैल्सी पे है नहीं, cot कैल्सी पे है क्या, नहीं। तो बेटा मुझे बताइए cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो
तो कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखना है यहाँ पे π/2, क्या हो जाएगा बेटा cos π/2 अपॉन sin π/2। cos π/2 कितना होता है बेटा 0, sin π/2 1, 0 बाय एनीथिंग 0। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। कॉट कैलसी पे नहीं है, कैसे निकाला बेटा आपने cos बाय sin। 1/10 मत करना, मैथ एरर रहेगा। 1/10 मत करना, मैथ एरर रहेगा। क्या करना कॉट को cos बाय sin, so cos π/2 0, sin π/2 1, 0 बाय एनीथिंग 0। तो dy/dx की वैल्यू मिल चुकी है। अब किसकी वैल्यू निकालना है बेटा आपको d2y/dx²। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करूंगा कौन से इक्वेशन को बेटा इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx²। बेटा cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x²x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x²x। ये हो गया बेटा d2y/dx² की वैल्यू। इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। बट d2y/dx² कौन से पॉइंट पे निकालना है आपको एट π/2। सो मैं एट π/2 बोलूंगा, एट x इज इक्वल टू π/2। मुझे क्या निकालना है बेटा d2y/dx²। क्या निकालना है d2y/dx² निकालना है एट π/2। तो माइनस cos x²x, माइनस cos x²x, x की वैल्यू बेटा अब कोसेक कैल्सी में नहीं है, तो मुझे बताइए बेटा कोसेक थीटा मतलब क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय, तो बेटा कोसेक π/2 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर π/2 क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर π/2। बेटा आप कैल्सी पे साइन π/2 निकालिए, कितना मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 1 बाय 1। तो कोसेक स्क्वायर π/2 कितना मिलेगा माइनस एज इट इज 1। कोसेक स्क्वायर π/2 कितना मिला बेटा आपको, कितना मिला -1। कैसे निकाला समझ में आया, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा फाइनली क्या निकालना है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। So what is radius of curvature बेटा, radius of curvature rho is equal to, radius of curvature rho is equal to 1 plus dy/dx whole square। So rho is equal to 1 plus dy/dx। बेटा dy/dx 0, 0 का स्क्वायर 0 होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। d2y/dx² बेटा -1, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1, 1 टू द पावर 3/2 1, 1 का पावर कुछ भी कर लो आप, आंसर क्या आएगा 1 बाय -1 बट रेडियस ऑफ कर्वेचर नेवर बी नेगेटिव। सो नेगेटिव को क्या करना है बेटा पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस नेवर बी, रो नेवर बी नेगेटिव, तो क्या करना है पॉजिटिव। सेम कॉपी पेस्ट प्रॉब्लम हमारे बुक में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर जो है गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपने अपने आंसर चेक कर लो गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स, और कितने मार्क मिलेंगे आपको ये ग्रुप पे मुझे मैसेज करो।